नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनरल स्टडीज हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले ग्रेट पर्सनालिटीज के हमारे सीरीज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। तो चलिए चलते आगे। ये जो है हम इसमें कुछ एमसीक्यू जो है अगले लेक्चर में कवर करने वाले। इसमें कुछ हम बेसिक जानकारी उनके बारे में देखने वाले हैं और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। चलिए चलते हैं आगे। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे कुछ कोड जो है इनकी काफी फेमस है, जैसा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, मतलब आज़ादी अगर चाहिए तो आप हमें आपका खून दो, मतलब आप अपना खून जो है देश के लिए दो, तभी जाके आपको आज़ादी मैं दिला दूंगा। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट टेकन। आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश जो थे, हमारे अंग्रेज जो थे, इनसे आज़ादी हम मांग रहे थे। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो सोच थी वो काफ़ी अलग थी। वो बोले कि आज़ादी दी नहीं जाती, किसी से मांगी नहीं जाती, वो ली जाती है। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आप वो लो, ऐसा कहना था सुभाष चंद्र बोस का। लाइफ लॉसेस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ देयर इज नो स्ट्रगल। अगर आपके जीवन में स्ट्रगल ही नहीं है बिल्कुल, तो क्या है, संघर्ष ही नहीं है आपके जीवन में, तो इफ देयर इज नो रिस्क टू बी टेकन, यदि कोई जोखिम नहीं लेना है, तो अगर आपके जीवन में अगर रिस्क ही नहीं है तो आपका जीवन जो है ये एक लॉस है। ठीक है, आधा लॉस है, ऐसा क्या है। संघर्ष न होने पर जीवन अपनी आधी रुचि खो देता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं तो आपके जीवन में कोई रुचि नहीं है, ये कहना है सुभाष चंद्र बोस का। चलिए चलते आगे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है ये 23 को मनाते हैं, जनवरी 23 को। तो इनका जन्म कब होता है? 1897 में। ये आप ध्यान में रखो। कहाँ पे होता है? कटक, ओडिशा में। कटक कहाँ पे आता है? ये ओडिशा में आता है। ठीक है, और इनका जो डाइड हुए थे अगस्त 18, 1945 ताइपेई, ताइवान में, ऐसा कहा जाता है। देखिए ये जो बात है, ये यहाँ पे जो दी गई है बात, ये अभी मतलब काफ़ी अलग अलग जगह पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्लेन क्रैश में हुआ है इनका ध्यान, कुछ लोग कहते हैं कि बीमार थे, कुछ लोग कहते थे कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये बात आपने कि इस तारीख के बाद भी वो काफ़ी दिनों तक मतलब जिंदा थे, ये भी कहा जाता है। तो ये बात आप खाली ध्यान में रख सकते हैं, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि ये अभी भी सस्पेंस ही है। ठीक है, ऐसा मान के चल सकते। तो डेट ऑफ बर्थ जो है ये 23 जनवरी 1897 को हुआ था, कटक ओडिशा में। ये आप ध्यान में रखो। प्रोमिनेंट इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, कंटेम्प्रेरी ऑफ एम के गांधी। यस, गांधी के साथ इन्होंने काम किया था और गांधी के साथ कुछ मतभेद थे, ऐसा कहना है लोगों का। तो ये भी चीज आप इसको अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 रिड इंडिया ऑफ ब्रिटिश रूल विथ हेल्प ऑफ नाजी जर्मनी। ये जर्मनी भी गए थे, हिटलर से मिले। क्यों मिले भाई? ब्रिटिश रूल को खत्म करना था इंडिया में, इसीलिए वो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में गए, जापान भी गए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1938 to 1939। 1938 में जो थे, ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, 1938 और 1939 में इनका ये था प्रेसिडेंट, ये जीत के आए थे। लेकिन गांधी जी का सपोर्ट जो था किसी दूसरे व्यक्ति को था, वो भी आगे देखने वाले थे। तो इसके कारण इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया 1939 में। लेकिन 1938 का जो हरिपुरा सेशन था, इसमें तो ये प्रेसिडेंट थे ही। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आप अच्छे से ध्यान में रखो। चलते चलते आगे। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन तो जानकीनाथ बोस ये इनके फादर थे, एक सक्सेसफुल लॉयर भी थे। देन प्रभावती दत्त ये इनकी मदर थी। ये फादर, ये मदर, आप अच्छे से ध्यान में रखो। सुभाष वॉज 9th चाइल्ड। सुभाष चंद्र बोस जी ये 9th चाइल्ड थे इनके माता पिता के, और 6 सन थे इनके। 6वें जो लड़का था, जो बच्चे थे, ये थे 6 थे और 9th चाइल्ड थे। ठीक है, मतलब 3 बहनें भी थी जब इनका जन्म हुआ था। He was married an Australian woman. Yeah? It's not Australian, it is, keep in mind, it is Austrian, that is Europe. In Europe and Australia it is separate continent. समझे? ऑस्ट्रेलिया जो है ये अलग से देश है, एक कंटिनेंट है, और ऑस्ट्रिया ये देश है जो कि यूरोप खंड में आता है। ठीक है, यूरोप कंटिनेंट में आता है। तो इमिली सिंकेन एंड हिज डॉटर अनीता बोस जो है इनकी डॉटर थी, और मैरिड भी हुआ था एमिली सिंकेन से सुभाष चंद्र बोस जी का। स्टडी एट प्रेसिडेंसी कॉलेज। कहाँ पे इनका स्टडी? कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका
जो स्टडी हुआ था, लेकिन इनको कॉलेज से निकाल दिया गया 1962 को। क्यों निकाल दिया गया भाई? इनको क्यों निकाला गया? इनको इसीलिए निकाला गया क्योंकि ये जो है ये नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में जिनका पार्टिसिपेशन रहता था, तो इनके कारण इनको कहा कि आप तो जो है ब्रिटिश सरकार के अपोज में कुछ बातें कह रहे हैं, तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो ये बात हुई थी प्रेसिडेंसी कॉलेज में। देन स्कॉटिश चर्चेस में भी इनका जो है ये ग्रेजुएट हुआ है 1919 में। ओके, कीप इट माइंड। देन आगे चलते, ही वाज सेंड बाय हिज पेरेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। फिर बाद में इनका जो उनके माता पिता ने इनको सेंड किया कि पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। तो इन इंग्लैंड टू प्रिपेयर द बोथ इंडियन एंड सिविल सर्विसेज। ठीक है, इंग्लैंड में इन्होंने फिर इंडियन सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन भी किया आफ्टर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1920 ये पास सिविल सर्विस, इन्होंने सिविल सर्विसेज 1920 में जो है ये पास भी किया। इन अप्रैल 1921 ही हेयरिंग द नेशनलिस्ट टर्मोइल्स इन द इंडिया। तो जो उल्टा पलट थी 1921 जो इंडिया में चल रहे थे, तब कौन सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1920 में। ठीक है, तो 1921 को इनके मतलब इनको पता चला कि भाई ऐसा कुछ इंडिया में हो रहा है, तो ही उसने क्या किया, फिर ही रिजाइन द कैंडिडेसी ऑफ हेडेड बैक टू द इंडिया। फिर वो इंडिया में 1921 को आ गए रिजाइन करके। क्या रिजाइन किया इन्होंने? सबसे बड़ी चीज, उस दिन काफी प्रेस्टीज था इंडियन सिविल सर्विसेज का, मतलब एक जो अंग्रेज अधिकारी थे, एक काफी मतलब रिस्पेक्टेड पोस्ट थी इंडियन सिविल सर्विसेज की, वो भी इन्होंने रिजाइन कर दी अपने देश के लिए। काफी बहुत बड़ी बात। तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया गांधी जी के साथ। फिर गांधी जी ने बोला कि आप भाई कहाँ पे जाओ, कलकत्ता प्रोविंस है, वहां पे आप काम करो चित्तरंजन दास के साथ। तो चित्तरंजन दास जो थे इनके मेंटर माने जाते हैं, किसके? सुभाष चंद्र बोस के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मेंटर माने जाते हैं चित्तरंजन दास। चलते आगे। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर। तो उससे पहले उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्वराज जो है ये स्टार्ट किया। टू चार्ज पब्लिसिटी बंगाल प्रोविंस। जैसे ही इनको चित्तरंजन दास के साथ बंगाल प्रोविंस, तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था स्वराज। ठीक है, देन कांग्रेस कमेटी के पब्लिसिटी इन द बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो ये था उनका जो चार्ज है इनको दिया गया। इन 1923 द बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। 1923 को, हाँ 1921 को वापस तो आ गए, उसके बाद फिर एक प्रेसिडेंट भी बने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का। also सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस का भी इनको सेक्रेटरी बना गया। ही वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर फॉरवर्ड के एडिटर थे। फाउंडेड किया गया किसने थी? चित्तरंजन दास ने इसको फाउंड किया था, फॉरवर्ड न्यूज़पेपर को। और एडिटर कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आप अच्छे से जान रहे हो, इसमें काफी बार कंफ्यूजन हो सकता है कि फॉरवर्ड भी फाउंड किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नहीं, फाउंड नहीं किया था, ये एडिटर थे फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के, लेकिन फाउंड किया था चित्तरंजन दास ने, जो इनके मेंटर थे। ओके, नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन 1925 बोस वाज अरेस्टेड एंड सेंट प्रिजन इन मंडाले। मंडाले जो ये है जेल, वहाँ पे इनको वेयर कॉन्ट्रैक्टेड, जब उनको भी वहाँ पे टीबी भी हुआ था। ठीक है, मंडाले के जेल में 1920। क्यों भाई भेजा था? इसीलिए तो ये कि क्योंकि इनकी जो गतिविधियां थी, जो मतलब नेशनल कांग्रेस का प्रचार करना, ब्रिटिश के अपोज में बात करना, ये सब चीजें थी, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया 1925 को। ठीक है, और उनको उस वहाँ पे टीबी में हो गया। बाद में फिर 1927 को वो रिलीज किए गए जेल से, एंड बोथ बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। फिर वो जनरल सेक्रेटरी इनको बनाया गया कांग्रेस पार्टी का। वर्क विद जवाहरलाल नेहरू फॉर इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू के साथ भी इन्होंने काम किया 1927 के टाइम पे। स्वराज पार्टी, जो जैसे आपने काफी बार ये सुना होगा स्वराज पार्टी के बारे में, तो ये भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। किसके साथ? जवाहरलाल नेहरू के साथ ही इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो चलते हैं आगे। सो 1933-1937 ऑस्ट्रिया। अब ये प्रेसिडेंसी होने के बाद फिर ये कहाँ पे गए? फिर ऑस्ट्रिया में गए। अब ऑस्ट्रिया में इन्होंने क्या किया? यूरोप। ठीक है, ऑस्ट्रिया ये यूरोप में आता है, ये ध्यान में। ये ऑस्ट्रिया में बहुत बार कंफ्यूजन लोग करते हैं। विजिटिंग इंडिया स्टूडेंट यूरोपियन पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग द बेनिटो मुसोलिनी से वहाँ पे विजिट करने के लिए इंडियन स्टूडेंट जो है, मतलब जागरूक करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया के बारे में। भाई इंडिया हमारा अभी भी मतलब एक डिपेंडेंट है ब्रिटिश के ऊपर, या फिर उनका जो शासन है, ये जो यहाँ के लोग हैं वहाँ को कैसे वो मतलब तकलीफ दे रहे हैं, या फिर जो भी शासन है ये एक गलत है,
इंडिया के साथ जो हो रहा है। तो यही जो लोगों को अवेयर करने के लिए ये इन्होंने यूरोप कंटिनेंट में विजिट किया। वहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया गए, जर्मनी गए, साथ ही साथ अपना जापान में भी इन्होंने विजिट किया। ठीक है। The first part of country independent movement in the year 1934 in his book The Indian Struggle। इंडियन स्ट्रगल एक बुक लिखा था उन्होंने वहाँ पे, कहाँ पे, यूरोप में। तो वहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट माने 1920 से लेकर 1934, ये इस पीरियड के दरम्यान द कंट्रीज इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन द ईयर 1920, ये फर्स्ट पार्ट था। ये द इंडियन स्ट्रगल ये लिखा था किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। द पब्लिश इन लंदन, ये पब्लिश हुआ था लंदन में 1935 में। ठीक है, 1935 में ये पब्लिश हुआ था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेकिन इसको क्या किया था? बैन कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि ये उनके खिलाफ बात, जब भी अगर सरकार के खिलाफ अगर आप बात करते थे तो वो उसको बैन कर देते थे, सिंपल, जेल में डाल देते थे। ऐसा काम करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मतलब काफ़ी एक खराब गवर्नमेंट, या फिर मतलब अपना इंडिया को तकलीफ देने वाला गवर्नमेंट जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट था। और जब भी कोई अगर कुछ बात करता था गवर्नमेंट के खिलाफ तो बस उठा के उसको जेल में डाल दो, या फिर कोई अगर चीज़ों पब्लिकली ला रहा है अवेयरनेस फैलाने के लिए तो उसको फिर बैन कर दो। ऐसा काम करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इनको हटाने का काम जो है स्वामी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते आगे इंटरनेशनल कांग्रेस की ओर। आगे 1938 नॉमिनेशन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। यस, 1930 नॉमिनेशन हुआ था। कहाँ पे? ये हरिपुरा सेशन में हुआ था। ये अच्छे से ध्यान में रखो, हमें एमसीक्यू में इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। ही स्टूड द अनक्वालिफाइड स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट की बात इन्होंने कही थी, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये जो हाँ यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1939 में, क्या हुआ था देखते आगे। तो ये इनका कहना क्या था कि भाई हम फोर्स यूज करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। किनका कहना था? ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना। लेकिन गांधी जी भी थे दूसरे साइड में, तो वो बोल रहे थे कोई नहीं, हम तो भाई अहिंसा वाले हैं, हम फोर्स यूज नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो फिर यहाँ से हो गया कॉन्फ्लिक्ट। 1938 में तो हो गए कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन? हरिपुरा सेशन के नेताजी सुभाष चंद्र। लेकिन 1939 में फिर इलेक्शन जीत गए थे नेताजी सुभाष चंद्र, लेकिन इनको रिजाइन करना पड़ा। क्यों रिजाइन करना पड़ा? जो पट्टामी सीतारामैया थे ये किनके आदमी थे? भाई गांधी जी के आदमी थे। तो गांधी जी के आदमी के अगेंस्ट इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पहली बात तो। और दूसरी बात, इलेक्शन भी जीत गए। तो गांधी जी को तो बहुत बुरा मान गए होगे ना, ठीक है, कि भाई तुम मेरे आदमी के खिलाफ ही अगर इलेक्शन लड़ रहे हो, उसको हरा रहे हो और प्रेसिडेंट भी बन रहे हो, तो फिर सीधा सीधा मतलब गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, ऐसी बात होगी, है ना। तो यही मतलब कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा। एंड दिस मीन द कन्फ्रंटेशन, टकराव विथ मोहनदास गांधी, द फैक्ट ऑफ द बोस प्रेसिडेंसी। तो कौन बने प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी के जो आदमी थे पिट्टास्वामी सीतारामैया, ये हार गए। तो फिर गांधी जी बुरा मान गए। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर स्प्लिट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, सूरत स्प्लिट तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो है ये मतलब एक जो मतभेद थे ये सामने आने लगे कि भाई एक स्प्लिट होगा। सो डिवाइडेड बोस एंड नेहरू। अब नेहरू जी किसके आदमी थे? सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, गांधी जी के आदमी थे। और बोस जो थे नेताजी सुभाष चंद्र। आज के डेट में अगर आप मानो, अगर एक यूनाइट अगर रहता, एक यूनिटी अगर नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहती, तो बोस हमारे मतलब पीएम रहते नेहरू की जगह, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ये स्प्लिट जो है ये रिस्पॉन्सिबल काफ़ी है कि वहाँ पे बोस जो है ये गांधी जी और इनके दोनों के बीच में जो हो गया ये मतभेद हो गया, हाँ, कन्फ्रंटेशन हो गया। इसके कारण जो है बोस और गांधी जी का मार्ग जो है अलग है। एक अहिंसावादी और एक हिंसावादी नहीं कह सकते। ये जो है ये बोल रहे थे कि हम फोर्स यूज करेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन गांधी जी इसको मना कर रहे थे। फिर भी बोस जो है ये प्रेसिडेंट बने 1939 में, लेकिन इनको गांधी जी का रिस्पेक्ट करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर वहाँ से रिजाइन कर दिया। ठीक है, 1939 बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट अगेंस्ट ओवर द गांधी, हाँ, अगेन नॉट अगेंस्ट, हाँ, अगेन ओवर द गांधी प्रिफर्ड कैंडिडेट पिट्टास्वामी सीतारामैया। ठीक है, इनके अगेंस्ट पिट्टास्वामी सीतारामैया वर्सेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बीच में इलेक्शन था। लेकिन गांधी जी का सपोर्ट था पिट्टास्वामी सीतारामैया को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं था। ठीक है, क्योंकि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहा कि भाई हम फोर्स यूज करेंगे, गांधी जी बोले नहीं भाई हम फोर्स यूज नहीं करेंगे, ये कहना था। इसके कारण मतभेद हुए थे दोनों के बीच में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 1939 में फिर प्रेसिडेंट कौन बने, वहां पे राजेंद्र प्रसाद फिर प्रेसिडेंट वहां पे बनाया दिया गया इनको। ठीक है, त्रिपुरी सेशन था ये। ठीक है, 1939 का। 1938 का ये था हरिपुरा सेशन। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फिर रिजाइन तो कर दिया भाई कांग्रेस पार्टी थे, किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 बोस ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अ फैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस में। स्प्लिट माने एक मतभेद का स्प्लिट था, एक्चुअल स्प्लिट नहीं था जैसा सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, ये था विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये स्प्लिट हुआ था, एक गुट बना, मतलब एक फैक्शन था उसमें। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही रहते हुए इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया इन जनवरी 26, 1941। दो closely watched he escaped from the Kolkata resident discussed and traveling via the Kabul, Moscow eventually। तो अब बात थी कि भैया आप अपना जो है, गांधी जी को बोल दिया कि भाई आप अपना करते रहो, अहिंसावादी है, आप अपना लड़ते रहो, हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि बाहरी फोर्स जो है वो लेके ब्रिटिश के ऊपर दबाव बनाने का कुछ। तो इन्होंने फिर ट्रैवल किया कहाँ से, वाया काबुल, काबुल कहाँ पे, अफगानिस्तान, मॉस्को रशिया, इवेंचुअली रिच जर्मनी। फिर ये बाद में जर्मनी पे पहुंच गए और वहां से किससे मिले सबको पता है। 1941 एस्केप टू जर्मनी। ठीक है, आजाद हिंद रेडियो बिगिनिंग जनवरी 1942। 1942 हाँ, ये आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखो। आजाद हिंद रेडियो कब स्टार्ट हुआ, 1942 में स्टार्ट हुआ। इतना स्पीकिंग इन द इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मतलब सभी ऑल ओवर इंडिया को कवर करने की ताकत जो थी ऑल इंडिया, ऑल आजाद हिंद रेडियो में थी, नॉट ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में वेरियस लैंग्वेज में है। ठीक है, लेकिन हम बात करें आजाद हिंद रेडियो के बारे में, जो कि 1942 में कहाँ से स्टार्ट हुआ, जर्मनी से स्टार्ट हुआ। ये कौन सी लैंग्वेज इन्होंने, ओ एक मिनट, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती एंड पास्तो, ये सभी लैंग्वेज में इन्होंने कवर किया था। ठीक है, इन ऑल 3000 इंडियन prisoners was signed up for the Free India region. Legion members saw following allegiance Hitler and the Boss। ठीक है, लगभग 3000 प्रिजनर को जो है हिटलर ने फिर उनको दे दिया कि भी ये इंडियन प्रिजनर है, आप इसको ब्रिटिश के अगेंस्ट यूज करो। ठीक है, तो ये बोस ने ये प्रस्ताव रखा था, हिटलर ने इसको मान किया। फिर इन्होंने फिर शपथ ली कि इन्होंने जो प्रिजनर थे, ठीक है, जो मेंबर थे, इन सभी ने शपथ की, आई स्वेयर बाय गॉड दिस होली ओथ एंड आई विल ओबे द लीडर ऑफ द जर्मन रेस एंड द स्टेट अडोल्फ हिटलर एज द कमांडर ऑफ द जर्मन आर्म फोर्स इन द फाइट फॉर इंडिया हुज लीडर इज सुभाष चंद्र बोस। जिसके लीडर सुभाष चंद्र बोस है और जो कि जर्मनी के जो हिटलर है, अडोल्फ हिटलर। ठीक है, इनके आदेश को मानते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लीडर में हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने को तैयार है, ऐसी हम शपथ लेते हैं। ऐसा जो है उन्होंने फिर एक फोर्स बना के ब्रिटिश के अगेंस्ट एडोल्फ हिटलर ने मतलब सपोर्ट किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए। आगे चलते हैं 1943 1945, ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है। अब जापानीज ऑक्युपाइड एशिया, अभी जापान का भी सपोर्ट। अब क्या हुआ 1943 आफ्टर बीइंग डिसोल्यूशन दैट जर्मनी कुड be any help gaining India as independent was left for Japan। फिर अगर जर्मनी से इनका हो गया था, ठीक है, जर्मनी से जो है इनका मतलब क्या हो गया था, इनका मतलब मोह भंग हो गया था कि भाई अभी जर्मनी वाले उतने जितना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ये जो पीरियड है ना 1943 1945, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का पीरियड चल रहा था, तो जर्मनी से उतनी अपेक्षा ये नहीं कर पा रहे थे। तो ये फिर बोले कि अब हम चलते हैं जापान की तरफ, तो ये फिर जापान की तरफ आ गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर में कवर करेंगे, हमारे हिस्ट्री के लेक्चर में ये आएगा आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। तो ठीक है, इसके चलते फिर उन्होंने फिर बोला कि जर्मनी से अभी फिर इतना हम ये नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि भाई हम अब चलते हैं अभी जापान की तरफ, उनको भी अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये पूरे लगभग इनका जो ये गवर्नमेंट था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सिंगापुर में, इनको सपोर्ट किया था वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रियों ने, इंडोनेशिया हो गया, देन जापान हो गया, ये सभी कंट्री ने इनको सपोर्ट किया था। इसका मतलब एक वर्ल्ड में जो प्रेजेंस बनाई थी
ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो ये फिर जापान आ गए। इंडियन नेशनल आर्मी was a brainchild of the Japanese major post-war lieutenant general of the Iwachi Fujiwara, head of Japanese intelligence unit. Fujiwara Kikan. Fujiwara mission was to raise and the army which will fight alongside the Japanese army. तो फिर इन्होंने जो है इनसे मिले, किसे, फुजिवारा से। फिर इन्होंने एक जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका एक यूनिट है, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस या इंडियन नेशनल आर्मी जो है, ये यूनिट जो है, ये किसने, फुजिवारा इन्होंने फिर ये जापानीज आर्मी के साथ मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ने के लिए ये फिर तैयार हो गए। ठीक है, जापानीज। तो फुजिवारा का नाम आप याद रखो, जापानीज जो है, फिर जापानीज आर्मी के साथ इन्होंने फिर, और अपना इंडियन नेशनल आर्मी, इन्होंने दोनों ने मिलके फिर जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया। तो वो कहाँ पे उठाया, आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, जहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे जहाँ पे मणिपुर है, नागालैंड है, उस एरिया में फिर ये आगे बढ़े। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हेडेड एंड द एक्सपेट्रिएट नेशनलिस्ट लीडर रास बिहारी बोस। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग जो हेडेड किया था रास बिहारी बोस ने। ठीक है, एक मिनट। सो INA हैड अ सेपरेट वुमन यूनिट। हाँ, एक INA, इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक वुमन यूनिट भी था जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ठीक है, ये जो था एक वुमन यूनिट भी था, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे ये यूनिट मतलब इन्होंने रखा था, एक वुमेन यूनिट थे। और कैप्टन कौन थी, लक्ष्मी स्वामीनाथन। आप ये भी याद रखो, एक वुमेन रेजिमेंट भी थी उस समय। फर्स्ट काइंड इन एशिया, एशिया में पहली बार जो थी एक वुमेन रेजिमेंट थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे ये वुमेन्स यूनिट भी बनाया था INA, इंडियन नेशनल आर्मी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, जैसा कि मैं पहले बताया, इटली, बर्मा, along with a few others had given the recognition of the आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है फिर सिंगापुर में एस्टेब्लिशमेंट किया था, और इसको जो है इन्होंने रिकग्नाइज किया था कि भाई यस, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं कि ये इसका हम ये रिकग्नाइज करते कि ये भाई एक कंट्री है, एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है। और ब्रिटिश जो ये है, अंग्रेज है, इस सरकार के ऊपर हुकूमत चला रहे, तो इनको हटाना है। हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये भाई एक सेपरेट गवर्नमेंट है और यहाँ से ब्रिटिश ने हटना चाहिए। तो जापान ने सपोर्ट किया, क्रोएशिया ने सपोर्ट किया, देन इंडोनेशिया, जर्मनी, इटली, इन सब ने सपोर्ट किया। आगे चलते हैं। द प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात करते हैं। द जापानीज आल्सो टुक द पोजीशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यस, अंडमान निकोबार आइलैंड का भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल है इन 1942। A year later, the provisional government and the INA, Indian National Army, were established in the Andaman and the Nicobar Island with Lieutenant General A.D. लोकनाथन अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट किया। तब क्या थे, इंडिया में भी गवर्नर जनरल थे। तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो अंडमान निकोबार आइलैंड था वहाँ पे इनको A.D. लोकनाथन को गवर्नर जनरल अपॉइंट किया कि भाई हम हमारा सेपरेट गवर्नमेंट है, हम हमारा सेपरेट गवर्नर जनरल रखेंगे, हम ब्रिटिश के अगेंस्ट कंप्लीटली है, क्योंकि हमारा जो है ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। प्रोविजनल क्यों है, क्योंकि अभी जो है मेनलैंड तक पहुंचने का बाकी था। अभी अंडमान निकोबार आइलैंड है, सिंगापुर में इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का, और अभी मेनलैंड की तरफ आगे कुछ करेंगे। तो बोथ हैड होस्टेड इंडियन फ्लैग एट द पोर्ट ब्लेयर 30 दिसंबर 1943 को इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में जो था ये अपना इंडियन फ्लैग होस्ट किया था। अब एक टाइगर का एक चिन्ह था, जय हिंद, ऐसा कुछ उसमें लिखा था। द प्रोक्लेम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज द लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। उन्होंने घोषणा कर दी कि भैया अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है ये ब्रिटिश रूल से मुक्त है, लिबरेटेड है, मतलब स्वतंत्र हो चुके हैं, ये उन्होंने घोषणा कर दी। और सपोर्ट कौन से आपको स्टेट ने किया, कौन से
देशों ने सपोर्ट किया आपको पता ही है। ही हैड सब्सिक्वेंटली नेम द नील आइलैंड एंड एज शहीद एंड द हावलॉक आइलैंड एज स्वराज। जैसा कि आपको पता है कि जो नेम जो रखे थे, नील जो आइलैंड था इसका शहीद नाम दिया गया है और हावलॉक को जो है स्वराज नाम दिया गया है, रीनेम किया गया है अभी अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन यूगो ऑपरेशन के बारे में। यूगो इज ऑफेंसिव ऑपरेशन, सी और सभी कह सकते थे, गो ऑफेंसिव और द और ऑपरेशन सी, ऐसा दो नाम किया है। ठीक है, ऑपरेशन सी और द गो ऑफेंसिव, ऐसा इसको नाम दिया गया। तो जापानीज ऑफेंसिव लॉन्च द मार्च 1944 अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन, मणिपुर नागालैंड। यस, वहाँ से इन्होंने फिर ये ऑपरेशन, फिर अब मेन लैंड की तरफ आना था। ठीक है, अब जो था अंडमान निकोबार तो इनको फ्री है भाई, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इससे फ्री है, ये तो घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने कर दी थी। अभी आना था इनको मेनलैंड की तरफ। ठीक है, अब मेनलैंड की तरफ आना था तो उन्होंने क्या नाम दिया, ऑपरेशन यूगो, मतलब यूगो आप जाओ। ठीक है, ये ठीक है, ऑपरेशन सी भी इसको कहते हैं। तो कहाँ पे, नागा हिल्स, मणिपुर, कोहिमा। ठीक है, एम्स टू द ब्रह्मपुत्र वैली, यस ब्रह्मपुत्र वैली, एंड टू टाउन्स, इम्फाल मणिपुर का कैपिटल, कोहिमा नागालैंड का कैपिटल। During the operation on the 6th July 1944, the speech broadcast Azad Hind Radio from Singapore, the Bose addressed Mahatma Gandhi as the father of the nation. Yes. कई लोग कहते हैं कि भाई गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का एक कंप्लीट विरोध था। कंप्लीट विरोध नहीं था, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को मानते थे, इसलिए तो इन्होंने सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से जो बात की, आजाद हिंद रेडियो से, बोस ने क्या किया, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन भी कहा है। मतलब रिस्पेक्ट काफी था गांधी जी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी का। ठीक है, क्योंकि जब ज्वाइन किया ना तो सबसे पहले किससे मिले, जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जब ज्वाइन किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सिविल सर्विस जो सिविल सर्विसेज से रिजाइन करने के बाद वो गांधी जी से ही पहले बार मिलते और गांधी जी को काफी मानते, तो इसीलिए तो इनका जिक्र किया था सुभाष चंद्र बोस ने, फादर ऑफ द नेशन। कहाँ से, सिंगापुर, आजाद हिंद रेडियो स्टेशन से। आस्क हिज ब्लेसिंग, एंड आस्क हिज ब्लेसिंग एंड द गुड विशेस फॉर वॉर एंड हिज फाइटिंग। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर मतलब गुड विशेस मांगी थी कि इनके लिए, लोगों से अपील की थी कि भाई गांधी जी जो है अपने हिसाब से लड़ रही है, आप उनको भी सपोर्ट करो और हम जल्दी, हमारा जो वे है वो अलग अलग है, हमारा जो मार्ग है अलग है, लेकिन हमारा गोल जो है वो एक ही है, भारत का पूर्ण स्वराज, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। किससे, ब्रिटिश लोगों से। ठीक है, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से या फिर अंग्रेजों से, अच्छी लैंग्वेज में कहे तो। वेरियस मार्शल मिथ अबाउट द बोट्स, कहते हैं लोग कि उनका प्लेन क्रैश में हुआ है, बीमारी से हुआ है, ये तो भी पता नहीं, अभी भी सस्पेंस है। आफ्टर द जापानीज डिफीटेड बैटल्स कोहिमा, इम्पार्ट, हाँ जब हार गए थे जापानीज जो है ये हार गए थे ब्रिटिश से, तब क्या था, जो अपना जो नेताजी सुभाष प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, जो कि मेनलैंड की तरफ, मेनलैंड को जो उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई हम मेनलैंड को भी अभी ये करेंगे, ऑक्युपाइड करेंगे आफ्टर अंडमान एंड निकोबार के बाद। तो क्या हुआ था, ये था ये लॉस्ट फॉर एवर, मतलब ये अधूरा रह गया था सपना, जो सपना था, क्योंकि जापानीज जो है ये डिफीट हो चुके थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो वो डिफीट होने के कारण फिर जो है उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद फिर जो अपना सपना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वो अधूरा रह गया। The end of war also leads to the surrender of the remaining element of the Indian National Army. सुभाष चंद्र बोस death occurred for a third degree burn, ऐसा कहते हैं। ठीक है, आप मानो या ना मानो कोई जरूरी नहीं। और 18 अगस्त 1945 को कहते हैं कि इनका भी his overloaded Japanese plane crashed in the Japanese rules the Formosa, ताइवान, जो अब का ताइवान है, वहाँ पे इनका प्लेन क्रैश होने से इनका डेथ हुआ, ऐसा कहते हैं। ये बात मतलब बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा मान के मत चलो कि भाई ऐसे ही बात, अभी भी सस्पेंस है। कोई कहता है कि इनकी बीमारी की वजह से जो है इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये बात अलग अलग कहते हैं, अभी भी सस्पेंस है, इसको आप छोड़ सकते हैं। पराक्रम दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, ये भी आप जान रखो,
कौन सा पराक्रम दिवस? 2021 इन 2020 गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिक्लेयर 23 जनवरी एज अ पराक्रम दिवस टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। यस, 2021 को जो है पराक्रम दिवस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जाहिर किया कि भाई हम 23 जनवरी जो बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इसको सेलिब्रेट करेंगे हम इस बारे में, दैट इज पराक्रम दिवस करके हम सेलिब्रेट करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता। यस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है इनके नाम का जो कि कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड फॉर्मली द रॉस आइलैंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो है, पहले इसको रॉस आइलैंड कह लेते थे, तो रॉस ये ब्रिटिश ने नाम दिया था, लेकिन उसके बाद में फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप एमसीक्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, तो एमसीक्यू का वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइव लॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी, बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड विद अस। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब नाउ। जय हिंद, जय भारत।